Dear students, I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our topic is Should Wizard Hit the Mom? इसका ऑथर जो है जॉन अपडाइक, जॉन अपडेट याद भी रख सकते हैं, जॉन अपडेट, और उससे याद रहेगा जॉन अपडाइक। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको पूरा ध्यान देना है। ये क्वेश्चन है, शुड विजार्ड हिट द मॉम? विजार्ड जादूगर होता है, इसमें उसको मॉम को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? आपके लिए क्वेश्चन है। आपको एंड में आपको पहले आप स्टोरी सुनिए, फिर एंड में आपको जवाब देना है, इसलिए ध्यान से सुनिए, अच्छी तरीके से सुनिए। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, जब स्टोरी कही जाएगी आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ याद रहेगा। कैरेक्टर्स कौन कौन से इसमें है? इसमें जैक है, जैक और उसकी वाइफ है, वो प्रेग्नेंट होती है, 6 मंथ की वो प्रेग्नेंट होती है, और उनको 2 बच्चे होते हैं, 2 चिल्ड्रन। एक का नाम है जॉय, जो डॉटर होती है उसकी, वो 4 इयर्स ओल्ड है। दूसरा का नाम है बॉबी, वो 2 इयर्स का ओल्ड है, ये सन है उसका। ये डॉटर है और ये सन है, बॉबी सन है उसका। इसमें क्या होता है, जैक और उसकी वाइफ कपबोर्ड को पेंट कर रही है, एक कमरे के कपबोर्ड को पेंट कर रही है। उसी दौरान जॉय वहां आती है, वो उनको तंग कर, जब वो उनको काम नहीं करने देती है, फिर वाइफ क्या कहती है जैक को, आप इसको ऊपर दूसरे कमरे में लीजिए, दूसरे सेकंड स्टोरी के दूसरे कमरे में, किसी कमरे में लीजिए और इसको सुलाइए। जैक नहीं मानता, क्योंकि कहता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, मैं इसको अभी नहीं लूंगा, बाद में लेंगे। मगर वाइफ नहीं मानती है, वो ज़्यादा तंग करती है, नहीं, वाइफ एम्फेसाइज करती है आप ले जाइए, आप ले जाइए, और जिसकी बिना पे जैक उसको दूसरे स्टोरी में चढ़ाता है जहाँ वो सोती है। हर इवनिंग और हर सैटरडे जब वो डे नैप करती है, जैक उसको स्टोरी बताता है, और जब वो हर इवनिंग में, हर नाइट में उसको स्टोरी बता रहा है। ये स्टोरी का सिलसिला 2 साल से ये स्टोरी बता रहा है। अब देखना है स्टोरी क्या है। स्टोरी की 3 स्टेजेस है। एक है रॉजर, वो पहुंचता है वाइज ओवल के पास, अभी हम बताएंगे, और वो फिर वाइज ओवल उसको बताता है आप विजार्ड के पास जाइए। यही स्टोरी के स्टेजेस है, हर किसी स्टोरी में यही स्टेजेस है। जैक हर दिन स्टोरी एक ही हर स्टोरी में 3 स्टेज होते हैं, मगर जो ये रॉजर होता है, रॉजर कभी उसको फिश कहते हैं, रॉजर को कभी बताता है स्क्विरल, रॉजर को कभी बताता है दूसरा एनिमल। रॉजर के बदले रॉजर स्कंक, रॉजर स्क्विरल, रॉजर फिश, मगर स्टोरी एक ही होती है। हर किसी स्टोरी में 3 स्टेजेस होते हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या होता है। रॉजर जो होता है, ये बदबूदार जानवर होता है, इसके साथ कोई खेलता नहीं है। या कहेगा रोजर स्कंक बदबूदार जानवर होता है, इसके साथ कोई जानवर नहीं खेलता है। फिर क्या ये करता है, ये परेशान होता है, मैं क्या करूं, मेरे साथ कोई नहीं खेलता है। फिर ये जाता है वाइज ओवल के पास। वाइज ओवल होता है ट्री पर, वाइज ओवल होता है ट्री पे। तो रोजर स्कंक उसको कहता है मेरे साथ कोई नहीं खेलता है, मैं क्या करूंगा। और वाइज ओवल उसको कहता है मैं आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या थोड़ी जादूगर हूँ, मैं आपको आपका जो ये स्मेल है मैं चेंज कर सकूँ। तो फिर कहता है मेरे पास एक सोल्यूशन है। वो कहता है आगे फॉरेस्ट आएगा, फॉरेस्ट के बाद माउंटेन आएगा, माउंटेन पे विजार्ड रहता है, एक जादूगर रहता है, आप उसके पास जाइए और वो आपका ये मसला हल करेगा। रोजर स्कंक ऐसा ही करता है। विजार्ड जो है एक छोटा कद का एज जादूगर है, और उसकी लंबी दाढ़ी है, बिग, उसकी हेड जो है वो बिग है, और उसके पास मैजिक वैंड है, उसकी जो छड़ी है उसको कहते हैं मैजिक वैंड, उसको कहते हैं। जब रोजर स्कंक उसके पास आता है तो सारा मसला बताता है, मेरे साथ क्या मसला होता है, मेरे साथ कोई नहीं खेलता है, मुझ में बदबूदार स्मेल आती है, और जिसकी वजह कोई नहीं खेलता है। फिर विजार्ड उसे कहता है, जादूगर उसे कहता है बताओ आपको कौन सी स्मेल पसंद है। और रोजर स्कंक इसको कहता है मुझे रोज की स्मेल पसंद है। इसके पीछे मैजिक वैंड से मारता है, तो वहाँ
फिर उसको कौन सा स्मेल आता है, फिर उसको रोज स्मेल आता है। जब रोज स्मेल आता है तो सारा कमरा रोज स्मेल से, जब रोज स्मेल उसके जिस्म से अब रोज स्मेल निकलने लगा है तो फिर वो वहां से वो चलने लगा। मगर विजार्ड क्या कहता है, विजार्ड कहता है मुझे 7 पिनी दे दो। रोजर्स के पास 4 पिनी होते हैं, उसको 3 पिनी अब जरूरत है। विजार्ड कहता है आप इस लैंड से जाओ, आप इस गली से जाओ, गली के आगे में है वेल, ट्यूबवेल, उसके इर्द गिर्द 3 चक्कर लगाओ और आपको 3 पिनी मिलेगा, वो लाओ और मुझे दे दो। 3 पिनी देता है। फिर वो घर आता है। घर में जब आता है अपने एरिया में जाता है तो सब उसके साथ खेलते हैं, सारे जानवर उसके साथ खेलते हैं, क्योंकि अब उसको रोज स्मेल आती है। सबों को ये रोज स्मेल पसंद है, जो सब इसके साथ खेलते हैं। जब सब इसके साथ खेलते हैं तो उसको इवनिंग में लेट होता है। जब लेट होता है इवनिंग में तो वो जब घर पहुंचता है उसकी मम्मी कहती है ये कौन सी स्मेल आप यहाँ आ रही है, ये कौन सी बदबूदार स्मेल यहाँ आ रही है। और रोजर्स को कहता है ये तो खुशबूदार स्मेल है, ये तो रोज स्मेल है, ये तो बढ़िया स्मेल है, सबों को पसंद है, सारे जानवर मेरे साथ खेल रहे हैं। मगर उसकी मम्मी उसको डांटती है, ये अच्छी स्मेल नहीं है, ये बदबूदार स्मेल है, अपनी ओरिजिनल स्मेल वापस लाओ। ये किसने किया है? तो ये रोजर्स उसको कहता है मुझे ये चेंज, ये स्मेल विजार्ड ने की है। फिर वो उसके साथ आती है, विजार्ड के घर में पहुंचती है। वो उसके हाथ में अम्ब्रेला होता है, सर को वो अम्ब्रेला से मारती है। जब वो विजार्ड के सर को अम्ब्रेला से मारती है और कहती है इसको अपनी ओरिजिनल स्मेल में बदल दो, इसको ओरिजिनल स्मेल लाओ। तो विजार्ड क्या कहता है, इसको फिर ओरिजिनल स्मेल में चेंज करता है। इस तरह इसकी ओरिजिनल स्मेल आती है। अब आपको कहना है विजार्ड को मम्मी को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। आप खुद बताइए, विजार्ड को मम्मी को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। आप पे क्वेश्चन है। इस तरह ये स्टोरी खत्म हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।